वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अ लेटर टू गॉड, यानी हाई स्कूल का जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसका हमने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज है सेकेंड पार्ट, ठीक है, और आज ये ख़त्म कर देंगे। तो इससे पहले मैंने पढ़ाया था नथिंग एल्स दैन अ लेटर टू गॉड, यानी ये भगवान के नाम के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। आज उसके आगे से हम पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बुक ले करके बैठें और बुक में देखते रहें और हम इधर से पढ़ाते रहेंगे। आप लोगों को ऐसा माहौल बना के रखना है कि ऐसा लगे जैसे क्लास चल रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। सबसे पहले इसमें लिखा है गॉड। गॉड का मतलब ईश्वर। ही रोट, उसने लिखा, यानी उसने पत्र में लिखा गॉड यानी ईश्वर। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यानी अगर, इफ़ मीन्स यदि या अगर, यू डोंट हेल्प मी, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, यानी मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो हमें, यानी मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा, हम सब भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे आई नीड, आई मीन्स मैं, नीड मीन्स ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है 100 pesos यानी 100 रुपये की, मुझे 100 सेंट्स की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, सो माई फील्ड अगैन, ताकि मैं दोबारा अपना फील्ड यानी खेत में, सो का मतलब बोना, यानी ताकि मैं दोबारा से खेती कर सकूँ यानी बो सकूँ अनाज। एंड टू लिव, और अपनी जीविका चला सकूँ और रह सकूँ। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाते, यानी कि मुझे 100 रुपये चाहिए ताकि मैं दोबारा से अपनी फसल लगा सकूं और अपनी जीविका चला सकूं जब तक कि दूसरी फसल ना आ जाए। क्योंकि द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, यानी कि क्योंकि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा और पूरी बात उसने पत्र में अपने लिख दिया। किसके नाम का पत्र था? टू गॉड के नाम का पत्र था। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड यानी ईश्वर को, उसने ईश्वर को लिखा टू गॉड यानी हे ईश्वर, ऑन द एनवेलप, और फिर ऑन द एनवेलप यानी पत्र पर उन्होंने लिखा, उसने लिखा टू गॉड, यानी कि ये पत्र किसके पास जाना है? गॉड के पास जाना है। पुट द लेटर इनसाइड, इन, पुट द लेटर, पुट मीन्स डाल देना, रख देना, द लेटर इनसाइड, और उसको लेटर को उसने इन्वेलप में यानी कि पत्र में, उसमें लिफाफे में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और स्टिल ट्रबल, और उसके बाद परेशान था। स्टिल ट्रबल का मतलब यानी अब भी वो परेशान था, और उसी परेशानी में वेंट टू टाउन, कहाँ चला गया? टाउन चला गया यानी कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस अ स्टैम्प, उसने स्टैम्प लिया, ऑन द लेटर, उसने प्लेस किया स्टैम्प यानी मुहर लगाया, ऑन द लेटर, कहाँ? पत्र के ऊपर उसने मुहर लगाया। एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ का मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे उनमें से एक, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ यानी कि जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनमें से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो क्या था? एक पोस्टमैन था। हु मीन्स जो वाज मीन्स था, मीन्स एक, पोस्टमैन मीन्स पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो आल्सो हेल्प्ड, वो भी हेल्प करता था एट द पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, तो वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली यानी खुलकर हंसते हुए, दिल से हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने शोड मीन्स दिखाया, विद हिम उसे, यानी अपने बॉस को, द लेटर पत्र को, ठीक, टू गॉड ईश्वर के नाम का, और उसने ईश्वर के नाम का पत्र अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज करियर यानी उसके करियर में, ठीक, एज अ पोस्टमैन यानी पोस्टमैन के उसके करियर में, यानी जब से वो पोस्टमैन बना था तब से अब तक, जब से अब तक, जब से वो पोस्टमैन बना था तब से अब तक, ही नॉन दैट एड्रेस, उसे ऐसे एड्रेस का पत्र कभी नहीं मिला था कि हाँ, जो वो पत्र जो भगवान के नाम का हो, ऐसा पत्र उसके करियर में कभी भी नहीं मिला था। द पोस्टमास्टर यानी जो पोस्टमास्टर था, अ फैट एमेबल फॉलो, वो एक
फैट यानी मोटा व्यक्ति था, एंड अमेबल फेलो, और एक हंसमुख व्यक्ति था। अमेबल का मतलब होता है जो हर किसी से दोस्ती कर ले, याराना जिसे बोल सकते हैं ना, याराना साथी था, यानी वो अमेबल फेलो था, हंसमुख आदमी था, वो सबसे दोस्ती कर लेता था, घुल मिल कर रहने वाले को अमेबल फेलो बोलते हैं। ठीक, तो एक अमेबल फेलो था, हंसमुख आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो लगातार कंटिन्यू बिना रुके हंसता रहा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीजिएटली, लेकिन तुरंत ही या अगले ही पल, ऑलमोस्ट इमीजिएटली लगभग तुरंत, इमीजिएटली का मतलब क्या होता है तुरंत, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और पेपर जो एंड टैपिंग का मतलब होता है थपथपाना, द लेटर पत्र को, और पत्र को थपथपाने लगा। ऑन द डेस्क पर रखकर वो ऐसे से थपथपाने लगा। कमेंटेड, और कहा, व्हाट अ फेथ, कितना विश्वास है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है या क्या विश्वास है। आई विश का मतलब होता है काश। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरा भी, आई हैड मेरे पास भी होता, द फेथ विश्वास ऑफ द मैन, उस आदमी के जैसे, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, हु मिस जो रोड मिस लिखा, दिस लेटर इस पत्र को, जिसने इस पत्र को लिखा, काश मेरा भी उतना विश्वास होता ईश्वर के ऊपर। स्टार्टिंग अप कोरेस्पेंडिंग विद गॉड, जिसने उसको इतना विश्वास है कि उसने स्टार्टिंग अप शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग अप का मतलब शुरू कर दिया, अ कोरेस्पेंडेंस यानी एक पत्र व्यवहार, ठीक, विद गॉड, ईश्वर से, जिसने ईश्वर से ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक का मतलब होता है की वजह, के खातिर, द राइटर्स फेथ यानी राइटर का विश्वास, टू गॉड यानी इसीलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि जो राइटर का विश्वास है भगवान में वो ना ख़त्म हो जाए। ठीक, यानी भगवान में विश्वास बनाए रखने के खातिर द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर में आया विद एन आइडिया, यानी उसके माइंड में एक विचार आया, आइडिया आया। आंसर द लेटर, क्या विचार था कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। आंसर यानी जवाब दिया जाए, द लेटर इस पत्र का जवाब देना, यानी कि उसके माइंड में ये चीज़ आई कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर उसको पैसे ना मिले, ठीक, तो उसका विश्वास ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए उसने सोचा कि अब इस लेटर का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको ओपन किया, इट वाज एविडेंट, तो ये स्पष्ट था। एविडेंट का मतलब होता है साफ, स्पष्ट। दैट टू आंसर, उसका जवाब देना, इट ही नीडेड आंसर इट, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि ही नीडेड उसे ज़रूरत है, समथिंग कुछ चीज़ की, मोर देन गुडविल यानी सद्भावना, यानी उस पर तरस खाने से ज़्यादा, सद्भावना से ज़्यादा, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर से ज़्यादा कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, यानी इंक, पेपर, उसके प्रति प्यार, इसके अलावा भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। बट ही स्टिक टू द रेजोल्यूशन, बट वो अपने रेसोल्यूशन के ऊपर टिका रहा, यानी रेसोल्यूशन का मतलब होता है अपनी बात, ठीक है, वो अपनी बात पर, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पर वो टिका रहा। स्टक का मतलब मजबूती से टिका रहना। ही आस्क्ड फॉर मनी, आस्क का मतलब होता है कहना, लेकिन अगर आस्क के बाद फॉर लगा है तो इसका मतलब होता है मांगना, डिमांड, ठीक है। तो ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे की, हाँ, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे थे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने पैसे मांगे किससे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से, जो कर्मचारी थे उसके साथ में, उससे पैसे मांगे, किसने, उसके बॉस ने, ताकि विश्वास बनाए रखने के लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ, उसने खुद गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, यानी उसने अपनी सैलरी का भी थोड़ा हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे दोस्त, वर ऑब्लाइज, जो उसके अधीन थे, ऑब्लाइज यानी उसके कृतज्ञ थे, ठीक, उसके अंडर में थे। टू गिव समथिंग, उन्होंने भी कुछ दिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी उस अच्छे काम में, चैरिटी, दान पुण्य वाले काम में उन सब ने भी पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, सब ने कुछ ना कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, इम्पॉसिबल था फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर का मतलब अलग अलग लिखना है, टू अलग है, गैदर, यहाँ गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी टू गैदर यानी इकट्ठा करना, टुगेदर ये अलग है, टुगेदर का मतलब एक साथ, यानी कि इसको एक साथ इकट्ठा करना बड़ा ही इम्पॉसिबल था। द 100 पीसेज, यानी 100 पीसेज एक साथ इकट्ठा करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सो इसलिए ही वॉज एबल, वो भेज सका,
ही एबल टू सेंड यानी वो भेजने के योग्य हो सका, भेज सका द फार्मर किसान के पास ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से कुछ ज़्यादा, यानी 100 पूरे पैसे नहीं भेज सका लेकिन आधे से कुछ ज़्यादा वो भेज सका। ही पुट द मनी इन द एनवेलप, उसने पुट रख दिया मनी पैसे को इन द एनवेलप यानी एनवेलप का मतलब लिफाफे में, उसने लिफाफे में पैसे को रख दिया। टू लेंचो, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के एड्रेस पर। एंड विद इट अ लेटर कॉन्टेनिंग, विद इट अ लेटर कॉन्टेनिंग, और उस लेटर में कॉन्टेनिंग का मतलब होता है शामिल कर देना, जोड़ देना। उसने जोड़ दिया ओनली अ सिंगल वर्ड, एक ही शब्द लिखा एज अ सिग्नेचर यानी सिग्नेचर के तौर पर, सिग्नेचर के लिए उसने एक शब्द लिखा गॉड, यानी उसको लगे कि ये जो पैसे आए हैं ये भगवान की तरफ से हैं ना कि एम्प्लॉयज़ की तरफ से, इसलिए उसने उसमें पत्र में लिख दिया गॉड, यानी भेजने वाला जो है सेंडर कौन है, गॉड है। द फॉलोइंग संडे यानी अगले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो आया अ बिट अर्लियर यानी कि थोड़ा जल्दी, देन यूजुअल हमेशा से, यानी हमेशा से वो थोड़ा जल्दी आया, टू आस्क पता करने यानी पूछने, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, देयर वाज अ लेटर क्या कोई पत्र था, फॉर हिम उसके लिए, इट वाज द पोस्टमैन ये वही पोस्टमैन था, हाँ इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ यानी उस पोस्टमैन ने खुद, हु हैंडेड उसने सौंप दिया, हैंडेड का मतलब होता है हाथ में कोई चीज़ देना, सौंप देना, द लेटर पत्र को, टू हिम उसे यानी खुद उसने जो पोस्टमैन था उसने खुद उसको अपने हाथ से पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, और जबकि जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंस द कॉन्टेंटमेंट वो एक संतुष्ट भाव से, ठीक है वो एक संतुष्ट एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव करते हुए, आप मैंने एक व्यक्ति की तरह हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड जिसने एक अच्छा काम किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस वो अपने ऑफिस से देख रहा था और वो अपने आप में फील कर रहा था कि हाँ मैंने एक अच्छा काम किया है। इसी एक्सपीरियंस के साथ वो खिड़की से यानी कि अपने पोस्ट ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने नहीं दिखाई द स्लाइटेस्ट सरप्राइज थोड़ा भी सरप्राइज यानी लेंचो को ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। टू ऑन सीइंग द मनी पैसे देखकर, पैसे को देख करके लेंचो को ज़रा भी हैरानी नहीं हुई, ठीक है सरप्राइज नहीं हुआ, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में ये उसका क्या था, कॉन्फिडेंस था, इतना उसे ईश्वर में विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो तुरंत एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंट किया, पैसे को गिना। बट लेकिन छोड़ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, जो गॉड हैं कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। जब उसने पैसे गिना, पैसे उसको कम मिले तो बहुत गुस्सा हो गया, ठीक उसने क्या कहा, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर और ना ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो लेंचो की बात को टाल सकते थे। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने कहा था यानी जो कुछ जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट किया था उस बात को ना तो भगवान टाल सकते हैं और ना ही वो कोई गलती कर सकते हैं कि हमने कहा 100 पैसे हैं 100 पीसेस और आया कम, भेजे कम, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, जल्द ही यानी इमीडिएटली यानी फ़ौरन तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल था यानी जहाँ पर सार्वजनिक पब्लिक राइटिंग टेबल था, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने उस पर लिखना शुरू कर दिया, पेपर पर लिखना यानी वही पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ करके लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब होता है सिकुड़न, ठीक है यानी भौहें मटकाना जिसे कह सकते हैं ना। तो बहुत ही ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो आईब्रो थी, भौहें थी, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रही थी, ठीक है। कॉज्ड बाय द इफर्ट यानी कोशिश की वजह से, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस ये आइडिया, और ऐसा लग रहा था कि यानी उसकी भौहें ऐसे चल रही थी कि उसके जो वो लिख रहा था वो उसके एक्सप्रेस कर रहा था, यानी कि उसकी भौहों से ही पता चल रहा था कि वो क्या लिख रहा है। उसकी जो भौहें थी वो ही एक्सप्रेस कर रही थी, व्यक्त कर रही थी कि ये व्यक्ति लिखना क्या चाह रहा है, ठीक है। मतलब भौहें अपनी बड़ी सिकोड़ रहा था, ठीक। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने उस काम को समाप्त कर लिया यानी जब वो लिख चुका, व्हेन ही फिनिश जब वो लिख चुका, ही वेंट टू द विंडो, तो विंडो पर गया। टू बाय अ स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसको उसने लिक का मतलब होता है चाटना है, थूक लगाना। लिक्ड एंड अफिक्स टू द एनवेलप, और उसने
एफिक्स, उसने अफिक्स कर दिया। एफिक्स का मतलब होता है चिपका देना। बाय अफिक्स टू द एनवलप, यानी उसने लिफाफे को चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के प्रहार से, यानी मुक्का मार करके उसमें पहले थूक लगाया और फिर मुक्का मार करके उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी जब मेल बॉक्स में वो लेटर गया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर ने इसे खोला। इट सेड, इसमें लिखा गया था। इट सेड यानी सेड का मतलब कहना। अब इसमें बात किसकी है, उसमें जो लिखा था ना, यानी इसमें लिखा था गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, यानी वो पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेज रिच, यानी वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे। आई आस्क फॉर, जो मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसेज रीच मी, केवल मेरे पास 70 पीसेज ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे दूसरा भेज दीजिए, यानी जो रेस्ट का मतलब बकाया, जो बाकी बचा वो मेरे पास भेज दीजिए। सिंस, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा नीड है। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, ठीक है। लेकिन उसने एक उसमें इशू रख दिया कि हाँ कैसे नहीं भेजना है, बट डोंट सेंड इट, लेकिन मत भेजना, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल बॉक्स, यानी मेल के जरिए से ये मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो सब धोखेबाजों या ठगों का समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स हैं, लैंचो, यानी आपका लैंचो। और फिर उसने ये इतनी बात लिख करके कि अब जो भेजना पैसे, जो बाकी पैसे बचे हैं 30, वो मेरे पास भेजना, लेकिन मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ लोग हैं वो सब धोखेबाजों का पूरा एक ग्रुप है, वो सब ठग में पैसे निकाल लेते हैं। उसको विश्वास नहीं था, लेकिन उसको ईश्वर के ऊपर विश्वास था कि हाँ ईश्वर से मैंने पैसे कहे तो पूरे भेजेंगे, क्योंकि ईश्वर गलती नहीं कर सकता। ठीक है, अब लेसन हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, मीनिंग है, तो फिर आप लोग कमेंट कर देना, हम कमेंट में आप लोगों को उसकी मीनिंग बता देंगे। ठीक है, अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो इसलिए ऐसे पढ़ाना पड़ता है, लेकिन बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड होने के बाद उस पर दूसरे हिसाब से पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दें। ठीक है, प्लीज़ अभी सपोर्ट करें हमारे चैनल को। थैंक्स अ मिलियन।